महाशिवरात्रि 2026 15 फरवरी की वह रात ऐसी ही एक दुर्लभ रात है जब काल, ग्रह और चेतना तीनों एक ही बिंदु पर आकर खड़े होंगे। ये वही क्षण है जब साधारण मनुष्य भी यदि सही समय को पहचान ले तो अपने भाग्य की दिशा बदल सकता है। क्योंकि इस वर्ष महाशिवरात्रि पर्व सोमवार को प्रथम प्रहर से शुरू हो रहा है और सोमवार शिव जी का दिन है, इसलिए और भी महत्वपूर्ण है। ज्योतिष के अनुसार महाशिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आती है और चतुर्दशी स्वयं शिव की तिथि मानी जाती है। चतुर्दशी का स्वामी ग्रह होता है शनि, वही शनि जो कर्म, न्याय, विलंब और परीक्षा का कारक है। और जब शनि की तिथि पर शिव जी की आराधना होती है तो वह सीधा, इसका अर्थ होता है कर्मों का शोधन। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं महाशिवरात्रि पर की गई साधना पिछले जन्मों के संस्कारों को प्रभावित कर सकती है। अब जरा इस ज्योतिषीय रहस्य को समझिए। ज्योतिष कहता है कि हर रात समान नहीं होती। कुछ रातें केवल समय होती हैं और कुछ रातें भाग्य का द्वार होती हैं। रात का समय स्वयं चंद्रमा का समय होता है और चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। महाशिवरात्रि की रात चंद्रमा अपनी अंतर्मुखी अवस्था में होता है, इसलिए इस रात किया गया जप, ध्यान और संकल्प सीधे अवचेतन मन में प्रवेश करता है। यही वजह है कि ज्योतिषी कहते हैं जो बात महाशिवरात्रि की रात मन में बो दी जाए वो ही आने वाले महीनों में भाग्य बन जाती है। महाशिवरात्रि 2026 में एक विशेष कल्याणकारी ज्योतिषीय योग बन रहा है जिसमें शिव तत्व अत्यंत सक्रिय हो जाता है। यह योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय शनि का प्रभाव, चंद्रमा की ग्रहणशीलता और चतुर्दशी की शिव ऊर्जा तीनों मिलकर ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां मनुष्य का भाग्य पुनर्लेखित किया जाता है। यह वही समय है जब ज्योतिष में कहा गया है काल स्वयं साधक की परीक्षा नहीं लेता बल्कि उसका साथ देता है। इस रात का सबसे शक्तिशाली समय होता है निशीधा काल अर्थात आधी रात। ज्योतिषीय दृष्टि से यह वो क्षण है जब काल पुरुष की नाड़ी सबसे अधिक खुली होती है। इस समय किया गया शिव मंत्र जाप केवल पुण्य नहीं देता बल्कि ग्रह दोषों को शांत करता है। विशेष रूप से जिन लोगों की कुंडली में शनि, राहु या चंद्र का दोष होता है उनके लिए यह रात जीवन का टर्निंग पॉइंट बन जाती है। यही एक प्राचीन ज्योतिषीय कथा है, वो सुनिए। एक व्यक्ति जिसकी कुंडली में लगातार शनि की ठैया चल रही थी, जीवन में रुकावटें आ रही थी, मानसिक अशांति थी और कोई उपाय काम नहीं कर रहा था। किसी ज्योतिषी ने उससे केवल इतना कहा, इस शिवरात्रि को रात भर जागो, कोई मांग मत करो, शिव को देखो, बस शिव को देखो। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया, न मंत्र की गिनती न विधि का ज्ञान, बस जागरण। कुछ ही महीनों में उसकी दशा बदलने लगी क्योंकि उस रात उसने शनि की तिथि पर शनि के गुरु शिव को स्वीकार कर लिया था। ज्योतिष कहता है कि शिव किसी एक ग्रह के देव नहीं हैं, शिव सभी ग्रहों के स्वामी हैं। शनि उनके शिष्य हैं, चंद्रमा उनके मस्तक पर हैं, सूर्य उनकी तीसरी आंख में है और राहु और केतु उनके गण हैं। इसलिए महाशिवरात्रि पर की गई शिव साधना पूरी कुंडली को संतुलित करने में सक्षम होती है। इस रात यदि कोई व्यक्ति मौन रखता है तो वह बुध दोष को शांत करता है, यदि उपवास रखता है तो चंद्र दोष को शांत करता है, संतुलित करता है, यदि जागरण करता है तो शनि के कष्टकारी प्रभाव को कम करता है और यदि श्रद्धा से जल अर्पित करता है तो सूर्य और आत्मबल दोनों को सशक्त करता है।
महाशिवरात्रि 2026 इसलिए भी विशेष है क्योंकि यह हमें समझाती है कि भाग्य केवल ग्रहों से नहीं बनता, चेतना से बनता है। ग्रह केवल संकेत देते हैं, पर शिव उस संकेत को शक्ति में बदल देते हैं। यही कारण है कि एक रात को किया गया छोटा सा संकल्प भी आने वाले पूरे वर्ष की दिशा तय कर सकता है। जब आप इस रात शांत मन से बैठे होते हैं, जब बाहर की दुनिया सो चुकी होती है, तब आपके भीतर वो ब्रह्मांड जाग रहा होता है। उस समय यदि आप अपने जीवन के किसी एक पीड़ा, किसी एक डर, किसी एक इच्छा को शिव के चरणों में रख देते हैं, तो ज्योतिष कहता है कि काल स्वयं उसे आगे बढ़ाने लगता है। और यही महाशक्ति, यही महाशिवरात्रि का सबसे बड़ा ज्योतिषीय रहस्य है। यह रात ग्रहों से लड़ने की नहीं, ग्रहों को साधने की रात है। तो इस महाशिवरात्रि सन 2026 जब घड़ी आधी रात का संकेत दे, तब मंत्रों की गूंज हो, जब मंत्रों की गूंज हो और जब आकाश शांत हो, तब याद रखिएगा यह केवल पूजा नहीं है, यह भाग्य से संवाद है। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, यह वह सीमा रेखा है जहां मनुष्य का साधारण जीवन और दिव्य चेतना आपस में मिलते हैं। महाशिवरात्रि 2026 जो कि 15 फरवरी रविवार को आ रही है, अपने भीतर ऐसा ही एक रहस्य और ऐसा ही एक कल्याणकारी महायोग समेटे हुए, जिसे समझ लिया जाए तो जीवन की दिशा बदल सकती है। कहा जाता है कि जब ब्रह्मांड की गति धीमी होती है, तब प्रकृति स्वयं मौन हो जाती है, तभी शिव जागते हैं। यही कारण है महाशिवरात्रि की रात को नींद से अधिक जागरण का महत्व है, भोजन से अधिक उपवास का महत्व है, और शब्दों से अधिक मौन ध्यान का महत्व है। यह वही रात है जब फागुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अपने चरम पर होती है, और यही वह क्षण होता है जब शिव और शक्ति का मिलन हुआ था। एक ऐसा मिलन जिससे सृष्टि में संतुलन आ गया था। पुराणों में वर्णन मिलता है कि इसी रात भगवान शिव ने विष पान किया था समस्त सृष्टि को बचाने के लिए। कल्पना कीजिए, समुद्र मंथन के समय निकला कालकूट विष जो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था, उसे शिव जी ने अपने कंठ में धारण कर लिया था, इसलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। यही घटना हमें यह सिखाती है कि शिव केवल देने वाले देव नहीं हैं, वे पीड़ा को अपने भीतर लेकर भी संसार को बचाने वाले देव हैं। महाशिवरात्रि की रात उसी त्याग और करुणा की स्मृति है। अब जरा इस रहस्य को महसूस कीजिए। जब दुनिया सो रही होती है, तब शिव के भक्त जागते हैं। जब चारों ओर अंधकार होता है, तब दीपक जलते हैं। जब बाहरी शोर शांत होता है, तब अंदर की आवाज सुनाई देती है। यही कारण है कि साधु संत कहते हैं कि जो व्यक्ति महाशिवरात्रि की रात को सच में जाग गया, वह जीवन भर फिर अज्ञान में नहीं सोता। महाशिवरात्रि 2026 में एक विशेष कल्याणकारी महायोग बन रहा है, जो इसे साधारण शिवरात्रि से अलग बनाता है। ज्योतिषीय दृष्टि से यह वह समय है जब ग्रहों की स्थिति मन और अवचेतन मन को अत्यधिक ग्रहणशील बना देती है। इसका अर्थ यह है कि इस रात किया गया संकल्प, मंत्र जाप, ध्यान और भावनात्मक प्रार्थना सीधे अवचेतन मन में बैठ जाती है। यही कारण है कि कई लोगों ने अपने जीवन के सबसे बड़े परिवर्तन इसी रात के बाद अनुभव किए। किसी का रोग ठीक हुआ, किसी का वर्षों पुराना भय समाप्त हुआ, और किसी को जीवन का उद्देश्य मिल गया। एक प्राचीन कथा है, एक गरीब शिकारी जिसे जीवन में कभी पूजा पाठ का ज्ञान नहीं था। एक रात वह जंगल में भटक गया और अनजाने में एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। नीचे शिवलिंग था और डर के मारे उसने रात भर पत्ते तोड़ तोड़ कर नीचे गिराए ताकि जानवरों से बच सके, कि जानवर आए और पत्ते खाएं, ऊपर न देखें। पूरी रात वह जागता रहा, भूखा रहा और अनजाने में बेलपत्र शिवलिंग पर गिरते रहे।
अगली सुबह जब उसकी मृत्यु हुई तो कहा जाता है कि शिव स्वयं उसे लेने आ गए। ये कथा हमें सिखाती है कि भाव और जागरण विधि से अधिक शक्तिशाली होते हैं। अब सोचिए, यदि एक अनजाने व्यक्ति को इतना बड़ा फल मिल गया तो वह व्यक्ति जो जानबूझकर श्रद्धा से और सचेत रूप से एक रात को जीता है, उसके जीवन में क्या क्या बदल सकता है। यही सस्पेंस है, यही रहस्य है और यही कारण है कि महाशिवरात्रि को भाग्य बदलने वाली रात कहा जाता है। महाशिवरात्रि की सबसे शक्तिशाली घड़ी होती है निशीधा काल, अर्थात आधी रात का समय। यही वो क्षण है जब कहा जाता है कि शिव तत्व पृथ्वी पर सबसे अधिक सक्रिय होता है। यदि इस समय कोई व्यक्ति आंख बंद करके केवल ओम नमः शिवाय का जप करता है तो उसका मन स्वतः शांत होने लगता है। कई साधकों का अनुभव है कि इस समय किया गया ध्यान जीवन के वर्षों के बोझ को कुछ ही क्षणों में हल्का कर देता है। एक रात हमें सिखाती है कि शिव बाहर नहीं अंदर हैं। शिव कोई मूर्ति नहीं बल्कि चेतना है। शिव कोई मांगने वाले देव नहीं बल्कि आपको स्वयं से मिलाने वाले देव हैं। जब आप इस रात अपने भीतर झांकते हैं, अपने डर, अपने अहंकार, अपने क्रोध और अपनी अपेक्षाओं को देखते हैं और उन्हें शिव को समर्पित कर देते हैं, तभी सच्ची पूजा होती है। यही कारण है कि महाशिवरात्रि 2026 केवल एक तारीख नहीं है, यह एक आमंत्रण है स्वयं से मिलने का, अपने जीवन की दिशा बदलने का और उस शक्ति को जागृत करने का जो वर्षों से आपके भीतर सोई हुई है। यह वो रात है जब शिव कहते हैं जो जागेगा वही पाएगा। तो जब इस बार 15 फरवरी की रात आए, जब चारों ओर शांति हो, जब आसमान में तारे चमक रहे हों और शिवलिंगों में, शिवालयों में मंत्रों की गूंज हो, तब याद रखिएगा कि यह केवल एक पर्व नहीं है, यह आपके जीवन की सबसे शक्तिशाली रात हो सकती है। यदि आप इसे पहचान सकें तो ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पेज को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय श्री महाकाल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।